अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक जोड़ा लव बर्ड का लगाते हैं तो उसको कितनी स्पेस चाहिए ब्रीड करने के लिए। अक्सर दोस्त जो है ये सवाल पूछते नज़र आते हैं कि लव बर्ड के पेयर को जो है कितनी स्पेस दें तो वो आसानी से ब्रीड कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इसी टॉपिक के मुतल्लिक जो है वो छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बताने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप उन बातों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह आपके पास भी लव बर्ड की बड़ी अच्छी ब्रीड आएगी। फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अपने पास लव बर्ड का पेयर लगाएं तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करें कि आपने लव बर्ड के पेयर को जिस केज में रखना है वो केज लकड़ी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लव बर्ड की आदत होती है वो लकड़ी को कुतरता रहता है और जो वो लकड़ी को कुतरेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी ख़त्म होते होते जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कोई एक कोना या एक नुक्कड़ में से जो है ना वो लकड़ी ख़त्म करके ना तो वो जाली में से बाहर निकल सकता है। इसलिए लव बर्ड को जब भी आपने पेयरिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है उसको लोहे के केज में ही पेयरिंग करवाएं। इससे ये है कि लोहे का केज चाहे आप 10 साल भी यूज़ करें आपका ना तो केज ज़ाया होगा और ना ही जो है बर्ड के उड़ने का डर होगा। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। सेकंड ये है कि आपने उसको जगह कितनी देनी है। फ्रेंड्स, लव बर्ड जो है वो 1.5 बाई 1.5 के खाने में भी ब्रीड कर जाता है, यानी 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा। इस तरह भी अगर केज होगा तो लव बर्ड उसमें भी ब्रीड कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड एक बात याद रखिएगा, आप बर्ड को जितनी छोटी जगह देंगे वो बर्ड ब्रीड तो कर जाएगा लेकिन उसकी हेल्थ जो है वो उतनी डिस्टर्ब होती रहेगी। यानी आप उससे एक ब्रीड अच्छी ले लेंगे, दो अच्छी ले लेंगे, लेकिन जब वो अच्छी तरह फ्लाइंग नहीं कर सकेगा और खाने पीने के बाद एक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं होगी तो रिज़ल्ट के तौर पे उसके मसल्स, उसके जो है पर वगैरह वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और फिर फीमेल खाना खाएगी, दाना खाएगी, सॉफ्ट फूड खाएगी और फ़ौरन बॉक्स में जाके घुस जाएगी। तो उसके नतीजे में फ़ीमेल जो है वो उसको चर्बी लगने का डर भी हो जाता है और अक्सर औकात जो है फीमेल को चर्बी लग भी जाती होती है। तो फ्रेंड इसलिए लव बर्ड को इतना छोटा केज ना दें। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लव बर्ड को अगर केज देने ही लगे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन साइज़ ये है, 1.5 फुट आप उसको जो है वो चौड़ा रख लें, 2.5 फुट आप उसको लंबा रख लें और 1.5 फुट ही उसकी हाइट रख लें। आप इस तरह कर सकते हैं या आप दूसरी तरह 2.5 फुट इस तरह चौड़ा कर लें, 1.5 फुट गहरा कर लें और 1.5 फुट ही हाइट कर लें। इस तरह भी अगर आप करते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त साइज़ हो जाता है और इसमें अगर आप बॉक्स जो है वो बाहर लगा लें तो और भी अच्छा साइज़ है। लेकिन अगर आप बॉक्स अंदर भी लगा लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए जो है वो केज साइज़ लव बर्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपके पास स्पेस मौजूद है तो मेरा यही मशवरा है कि आप लव बर्ड को 3 बाई 2 का साइज़ ही दें। ये लव बर्ड के लिए सबसे बेहतरीन साइज़ है ब्रीड करवाने के लिए और इंशाल्लाह अगर आप ये वाला साइज़ अपने बर्ड्स को देंगे तो ना उनको चर्बी लगेगी, ना उनके पास जो है वो स्ट्रेस आएगा और ना ही जो है उनके पट्ठे वगैरह जो है वो डैमेज होंगे और इंशाल्लाह वो आपके पास साला साल ब्रीड करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे दोस्तों के साथ दूसरे ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।